देखें आगे हमारे पास जो है ये है कि मैंने यहाँ से जो मैं डेरिवेशन कर रहा था उसमें यहाँ आया था Q ओवर C इक्वल टू वी एस माइनस वी एस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये Q असल में क्या था, ये Q जो है आपके पास हमने कहा था टाइम t के बाद कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्जेस डिपॉजिट हुए होंगे उसको शो कर रहा है। ये हमने पीछे इसी तरह लिमिट्स वगैरह लगाई थी, ठीक है ना। वो दूसरे ये रही हमारे पास पेज पे, आप देख लें कि 0 टाइम था तो चार्जेस कैपेसिटर के प्लेट पे 0 थे, और टाइम t पर कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्जेस आएंगे उसको इंटीग्रेट करके हमने लिमिट लगाया था, और टाइम t पे जो है Q था चार्ज तो वो आ गया था। अब उससे मैंने मॉडिफाई करके कैपेसिटर के पहले जो हमने मालूम किया, अभी जो हमने जिस पे सारी बात की वो थी कि कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा टाइम t के बाद। अब यहाँ से इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया दोबारा, क्यू सी इक्वल टू वी एस माइनस वी एस ई की पावर माइनस आर टी को। तो इससे हम देखेंगे कि टाइम t के बाद उसके ऊपर चार्ज q कितना आएगा, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए c आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा c इंटू वी एस माइनस सी वी एस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। सी इंटू वी क्या चीज़ बनता है, क्यू बनता है चार्ज, ठीक है ना। अब मैं इसको चले कैपिटल क्यू में लिख दिया। सी इंटू वी एस ये सोर्स के वोल्टेज है, सोर्स के वोल्टेज को कैपेसिटेंस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वो चार्ज बनेंगे जो कि सोर्स से निकले, मैंने उसको क्यू कर दिया। और माइनस फिर ये सी इंटू वी एस ये क्यू कैपिटल क्यू कर दिया जो सोर्स से टोटल चार्ज निकले, यानी सोर्स में अवेलेबल चार्ज है आप कह लें। और ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी रह गए यहाँ सी, ठीक है। मैं अब आगे टॉ लिख दिया करूँगा इसे। यहाँ से आप जो है क्यू को कॉमन निकाल लें तो ये हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टॉ, मैंने लिख दिया। आर सी किसके बराबर है, हम टाइम कांस्टेंट टॉ के बराबर लेते हैं ये। तो अब यहाँ भी देख लें, मैं फिर इस पे जो है लंबी बहस में नहीं पढ़ूँगा। ये क्यू किसके बराबर है, ये क्यू शो कर रहा है उसके कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो चार्जेस आ रहे हैं वो है, और ये क्यू असल में ये शो कर रहा है कि अगर कैपेसिटर सोर्स जितने वोल्टेज तक चार्ज हो जाता तो जो क्यू आते, जो चार्ज आते, सॉरी बल्कि मैंने यहाँ कह दिया था कि जो टोटल चार्ज सोर्स से निकल रहे हैं वो नहीं है, हम वो नहीं कहेंगे, बल्कि ये वो कहलाएगा कि आपने कैपेसिटेंस को सोर्स के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है अगर कैपेसिटर सोर्स के वोल्टेज के बराबर 100% उस वक्त तक उसके बराबर चार्ज हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम में चार्ज हो जाता है आप कहने, तो उस सूरत में जो उस पर चार्ज आते हैं वो क्यू है, कैपिटल क्यू, यानी समझ लें जो है 100% चार्ज होने की सूरत में। तो आपके पास अब ये जो क्यू है ये वो वोल्टेज क्यू उस चार्जेस को शो कर रहा है जो सोर्स के वोल्टेज तक अगर 100% कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके बराबर होता है, उसके इस फैक्टर के बराबर किसी भी टाइम t के बाद जो है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्जेस आएंगे। देखें 1 माइनस ई की पावर टी माइनस टी ओवर टॉ जो है ये आपके पास Q से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास अगर ये पॉइंट फ़र्ज़ कर लें ये जो टाइम है ये 5 टॉ के बराबर टाइम है, T आप ले रहे हैं 5 टॉ के बराबर टाइम के, तो ये आप हमने अभी देखा था 5 टॉ के बराबर अगर इसको लें तो ये 0.99 आता है। इसका मतलब है जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो जो ये Q के जो चार्जेस आ रहे हैं, यानी अगर ये 100% चार्ज होता तो जितने चार्ज होते हैं उसके 0.993 टाइम्स के बराबर होंगे, या परसेंटेज में हम कह सकते हैं 99.3% के बराबर होंगे। अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी सब वही है 100%, फिर वही वाली बात है कि ये भी चार्ज नहीं होगा, हम पीछे देख चुके हैं 100% किस सूरत में चार्ज होगा, यानी ये क्यू कैपिटल क्यू के बराबर किस वक्त होगा, जब आपका कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस उतने ही वोल्टेज हों जितने सोर्स के ऊपर थे, या सोर्स जिस सोर्स हम चार्ज कर रहे थे उसका पोटेंशियल डिफरेंस था। और अभी हम देख चुके हैं वहाँ तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम की हम कोई लिमिट नहीं कर सकते, लिहाजा जो है कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता, लेकिन 99% तक तो हो जाता है। तो वो इस तरह से हम इसके ऊपर जो चार्ज आएंगे उसको मालूम कर सकते हैं।